हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल डे। सो आज ना तैयार श्यारी हो रही है शादी की, और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ है शादी और मैं कहाँ पे जा रही हूँ, कौन लोग हैं जहाँ शादी है। और यहाँ से जिस एरिया में मैं रहती हूँ, इस एरिया से 55 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ पे मैं शादी में जा रही हूँ, वहीं पे मेरा मायका है। तो अगर मैं अभी से यहाँ से रेडी होके जाती हूँ तो बच्चे भी भूत हो चुके होते, मैं तो डेफिनेटली भूत हो चुकी होती। तो इस वजह से मैं ना मायके में ही रेडी होंगी, यानी कि जितनी मेरी तैयारियाँ मुकम्मल होनी है वो मेरे मायके से ही होगी। तो अभी हम लोग पैकिंग शैकिंग कर ली है, बच्चों के कपड़े रख लिए, अपने भी रख लिए कि वहाँ पे रेडी होना है, तो फटाफट निकलती हूँ। जो भी मेरे फ्रेंड्स पेरेंट्स बन चुके हैं ना, उनको पता होगा जब तैयारी श्यारी होती है कहीं शादी दिन जाना है तो बच्चों के सबसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। बच्चों की हर चीज़ रखना, उनके स्लीपर रखना, उनके शूज़ रखना, उनके कपड़े रखना, उनके काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाते हैं। अपने से ज़्यादा बच्चों का सामान लगता है, शायद आप लोगों को सबको पता हो जो पेरेंट्स हो चुकी हैं। एंड अब हम लोग चलते हैं, गाड़ी वाड़ी आ गई है, अब हम लोग फटाफट निकलते हैं। जब ना कहीं शादी वादी होती है ना तो मेरे बच्चे इतना एक्साइटेड होते हैं, उन्हें शादी से मतलब नहीं है ना, उन्हें खाने पीने से मतलब, उन्हें ये मतलब है कि अरे आज हमें लॉन्ग ड्राइव करने को मिले, यानी कि बाहर लंबे से घूमने को मिलेगा ना, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे शादी में जाने के लिए। सो फाइनली अब हम लोग आ गए हैं अपनी एरिया पर, और यहाँ से मैं अपने मायके तक पैदल जा रही हूँ क्योंकि मुझे उसामा ने यहीं पे उतार दिया था। मैं पहुँच रही हूँ मायके। सो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। A few moments later. सो ये रहा मेरा मायका। मैं रेडी हो रही थी, बच्चे ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। मैं गुस्से में आके फटाफट नीचे आके मैंने कहा यहीं पे मैं रेडी होती हूँ नीचे, क्योंकि ऊपर बच्चे बहुत परेशान हैं, कोई ब्रश लेकर जा रहा है, कोई मेरा आई मेकअप लेकर भाग रहा है। तो मैं यहीं पे आ गई थी, हमें यहाँ पे लॉबी में सुकून से रेडी होने बिना किसी किचकिच के, इतनी किचकिच हो रही थी। तो फटाफट मैं नीचे आ गई और अब मैं रेडी हो जाऊँ, फिर निकलते हैं शादी के लिए। सो आज ना मैंने सब मैचिंग पहन रखा है। मेरी जो जूती है वो भी मेरी पिंक कलर की है, यानी कि रानी कलर की है। मेरा सूट भी आज रानी कलर का है। और अब हम लोग निकलते हैं रेडी होके। फिर हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और अब हम लोग चल रहे हैं जहाँ पे शादी है। किंजा ना मेरे साथ है और ईमान अपने नाना की शॉप पे चली गई थी, तो हम लोग यहाँ पे स्टे किए हैं कि किंजा ईमान का वेट कर रहे हैं। अब ईमान आती है, फिर फटाफट लेते हैं, फिर साथ में चलते हैं शादी में। क्योंकि मैं रेडी हो रही थी तो मैंने ईमान को भेज दिया था शॉप पे कि चली जाएगी तो थोड़ा दिक्कत कम क्रिएट करेगी। वो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करती है, जैसा कि अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर तो आप जानते होंगे कि मेरी ईमान कितना परेशान करने वाली लड़कियों में से एक है। सो अब आ चुकी है ईमान, मेरा गोलू मोलू, और जैसे आया फटाफट बोल रहा मम्मा के पास मुझे जाना। मतलब इतनी देर से बंदा मेरे पास नहीं था तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं थी, और जैसे ही मेरे पास आया तो सडनली इसको मम्मा चाहिए। इसको मम्मा के अलावा आप कुछ ना चाहिए, सिर्फ मम्मा चाहिए। तो मैंने इसको गोद लिया। इसके बाद मैं ना आगे सीट पे बिठा दिया इसे कि फटाफट बैठो। अभी शूज़ दिखाए कि देखो मम्मा मैं शूज़ पहने, मैंने नए शूज़ पहन रखे हैं। मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि नए कपड़े पहनना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। मुझे खुद को भी है। सो ये है मेरी बेंगल सेट, और पता है ये मैंने मैच नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक मैच हो गया। यानी कि मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, मैंने न्यू नहीं ली है, मेरे पास पुरानी रखी थी, मैंने मैच किया तो ये मैच हो गई मेरे सूट में, यानी कि मेरे आउटफिट में। तो मैंने फटाक से उसको पहन लिया। और मैंने सोचा था मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन बच्चों में इतना परेशान हो जाते कि मुझे मेहंदी लगाने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। तो बस मैं ऐसे ही चली गई तैयार श्यार होके। वैसे मुझे बेंगल वगैरह का बिल्कुल चूड़ियों का शौक़ नहीं है, इस वजह से मैं लेती भी नहीं हूँ। और मेरे पास जो पुरानी शादी वादी की रखी है वही मैं मैच कर लेती हूँ, मैं पहन लेती हूँ। मुझे बिल्कुल भी चूड़ियों का शौक़ नहीं है, बिल्कुल भी। मुझे बस आउटफिट का शौक़ है कि बस नए डिज़ाइन मुझे ड्रेसेस मिलते हैं मैं पहनती रहूँ। और मुझे स्लीपर का शौक़ है, बाकी मुझे और किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। बातें शादी करते करते ना हम लोग आ गए हैं अपने मेन अड्डे पे जहाँ पे शादी है। एंड हम सो ये गेट आपको जस्ट सामने दिख रहा है, इसी के अंदर है प्रिपरेशन। और अब हम लोग एंट्री करते हैं इसके अंदर।
हम लोग आ गए हैं अंदर, एंट्री हो चुकी है। जस्ट आपको सामने जो ये दिख रहा है यहाँ पे जेंट्स सेक्शन है और इस साइड जो ये दिख रहा है पर्दा पिंक एंड वाइट कलर का, इस साइड लेडीज़ पार्ट है। तो यहाँ पे बारात आ चुकी थी, मैं थोड़ा लेट से आई थी तो बारात यहाँ पे आ चुकी थी। एंड अब यहाँ पे निकाह हो रहा है, जेंट्स सेक्शन तरफ निकाह हो रहा है ग्रूम का। और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, यानी ईमान को मिल गया है बैलून तो दोनों लेके बैठ गई है। जो भी इससे बंदा मांग रहा है कि एक मुझे दे, तो बोल रही नो नो मुझे नहीं देना। एंड जो भी यहाँ पे बंदा खा रहा है ना, ये जहाँ पे मतलब ऐसा है इस एरिया में कि जहाँ पे जो बंदा जो कुछ भी खाता है वो वहाँ पे ही डाल देता है। मतलब बिल्कुल भी सफाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं, इंसानियत है ही नहीं कि थोड़ा उठ के कहीं पे और डाल दिया या फिर साइड में डाल दे, तो कॉर्नर पे डाल दे, जहाँ पे बैठ के बंदा खाएगा ना वहीं पे डाल देता है। एंड इस साइड में खाना वाना बन रहा था और यहाँ पे मेरी सारी सिस्टर बैठी हुई। पता है जब मतलब शादी वादी में जाओ तो ना अपने पराए मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और माशाल्लाह वैसे मैं चाय तो पीती नहीं, लेकिन ठंड में मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। कॉफ़ी मुझे ठीक ठाक लगती है, पसंद है, मैं पी लेती हूँ। ज़्यादा नहीं पसंद है लेकिन हाँ मैं ठंड में पी लेती हूँ। उसके बाद मैंने खाया टिक्की, गरम गरम टिक्की का तो मज़ा ही आ जाता है अभी गरम गरम ठंड में। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे टिक्की को एंजॉय किया। और उसके बाद बच्चों ने कहा कि फ्रेंच फ्राई खाना है तो मैंने फ्रेंच फ्राई मंगवाई ईमान के लिए। और ईमान से बोल रही थी कि मुझे भी खिला लो, तो बोल रही थी नो मम्मा नो मुझे नहीं देना, मतलब मैं खुद मंगा के दो, मुझे ही नहीं चाहिए। यहाँ पे निकाह हो चुका था तो ईमान की दादी ईमान को दे रही थी खाने के लिए। बच्चे खुश हो जाते हैं ना, इसमें मीठे में ज़्यादा होता है ना, बतासे जिसको बोलते हैं वो भी था, तो इस वजह से बच्चे खुश हो जाते हैं। ये मेरी प्यारी सिस्टर और माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेडी हुई थी। ये शादी में मेन मकसद होता है ना कि अपने रिश्तेदारों से मिलना, यानी कि अपने घर वालों से, अपने सिस्टर से, अपने कज़न से मिलना। तो ये मेरी सारी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं और सब ना मुझे इतना प्यार करती है। मुझे भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव है। दूसरे से बहुत काफ़ी टाइम बाद मिले तो हम लोग ना आपस में खेल रहे थे, अपनी सिस्टर के साथ इंजॉय कर रहे थे, अपने पल जो होते हैं मोमेंट वो इंजॉय कर रहे थे, यादगार बना रहे थे कि ऐसा था वैसा था। और अब हम लोग यहाँ पे चाउमीन खाने लगे थे। अब हम लोग आ गए ब्राइड की तरफ। तो ये ब्राइड भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। बस एक ही दुआ है कि अल्लाह इनके नसीब अच्छे करें। तो प्लीज़ आप सब लोग एक बार आमीन ज़रूर बोल दिएगा। मैंने बताया तो भूल ही गई कि ये मेरी खाला जानी की लड़की है। तो मेरी खाला जानी की 2 लड़कियां हैं, एक की शादी हो चुकी है, दूसरी वाली लास्ट शादी इसकी है। तो हम लोगों ने खूब सारी बातें शातें की, खूब मज़ा आया। फिर न लगाई थी भूख और हम यहाँ पे जा रहे थे खाना खाने। तो मेन कोर्स में था मटन कौरमा और बाकी जो होता है नॉर्मली वही सब कुछ था। फिर हम लोगों ने फटाफट खाने खाए, एंजॉय किया। मेरे बच्चे रोने लगे थे, मुझे घर जाना था। अभी मतलब ब्राइड के विदाई हुई नहीं थी बट उससे पहले मैं निकल गई थी। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे तो मैं जा रही थी अपने भाई के साथ पैदल। मैंने कहा मैं पैदल चलती हूँ, थोड़ा खाना भी मेरा हजम हो जाता है, क्योंकि नान वगैरह खा लो ना, रोटी इस तरीके से होती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैंने बहुत लंबा टूर किया पैदल चली में। रास्ता तब बिल्कुल पता नहीं चलता जब आपके सिस्टर्स वगैरह हों, जब आपके कज़िन्स हों और बातें शातें हो रही हों तो बिल्कुल पता नहीं चलता। तो ऐसे मेरे साथ हुआ और मैं आगे आगे कूद रही थी।
उसामा ने मुझे फ़ोन कर दिया था कि पैदल मत आना, मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन मुझे रास्ते में ही उसामा मिल गया तो मुझे बहुत डांट रहे थे कि तुम पैदल क्यों आ गए, मतलब इतना क्यों जहमत कर रही थी, मैं लेने आ जाता। बट फिर भी मैंने कोई बात नहीं, कभी भी चलना चाहिए बंदे को, हमेशा कार में बैठना ठीक नहीं है। तो बोल रहे थे कि सिर्फ आज के लिए, मतलब आज सिस्टर्स वगैरह तो बोल रही हो ना, तो कहती कि आ जाओ जल्दी कार से, मुझे ले जाओ आगे, मुझसे पैदल चला नहीं जा रहा। तो जो कुछ भी आज सामने ऐसे ही था, कुछ सिस्टर्स थी इस वजह से। फिर कार में हम लोग बैठे, फिर निकलते हैं घर के लिए। और घर पहुंचते यार सडनली इतना ज़्यादा मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इस बार ना किंजा के साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, यानी कि उसके पैर में चोट लग गई थी दरवाजे से, तो इतना बहुत रेडनेस हो गई थी, और जो नाखून होता है, जो नेल होता है ना, वो उखड़ सा गया, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और उसामा को अभी जाना था अपने घर के, मुझे तो यहाँ पे स्टे करना था क्योंकि कल मुझे चौथी में जाना था। और भी शादी थी, मेरी कजिन्स में थी, रिलेटिव्स में थी, तो मुझे उन सबको ज्वाइन करना था। और उसामा बोल रहे थे कि जब शादी होगी तो मैं आ जाऊँगा, मुझे जाने दो, तो वो जा रहे थे। लेकिन किंजा के साथ ऐसा हो गया था इंसिडेंट, तो थोड़ा सा उसामा ना इमोशनल हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना अपने बच्चों को। फिर कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो फिर मैं यहाँ पे पान खाने लगी थी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दें, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।